मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जप इस प्रकार हो कि जब भी आपका मन थोड़ा सा भी स्थिर हो तो मंत्र स्वतः चलना आरंभ हो जाए। ये बहुत ही सुंदर स्थिति है। मंत्र योग की बहुत ही सुंदर स्थिति है कि आप आंखें बंद करके बैठें, शांत होकर बैठें या कहीं चल ही रहे हों तो क्या हो, चलते चलते, बैठे बैठे, आंखें बंद करके, आंखें खोलकर ऐसी स्थिति हो कि हमारा जो मंत्र है जिसका कि हम अभ्यास करते हैं, जिसका हम जप करते हैं, वो स्वतः आपके श्वास के साथ चलना आरंभ हो जाए। ये कब होता है? ये तब होता है जब हम अपने मंत्र का इतना अभ्यास कर लेते हैं और उसका जप श्वास के साथ करते हैं तो जैसे श्वास चलता है, जैसे सांस आती जाती है, स्वतः हमें एफर्ट नहीं करनी पड़ती, हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता सांस लेने के लिए। वैसे ही क्या होता है, हमारा जो मंत्र है वो भी श्वास के साथ स्वतः ही चलना आरंभ हो जाता है, हल्के से ध्यान के साथ। तो अगर आप किसी मंत्र का जप करते हैं तो धीरे धीरे उस मंत्र जप के साथ अपनी स्थिति को इतना उन्नत बना लें कि आपको जब भी समय मिले, अवकाश मिले आपके मन को, तो मंत्र स्वतः चलना आरंभ हो जाए। बहुत सुंदर स्थिति है और आध्यात्मिक उन्नति के लिए, मन की एकाग्रता के लिए और विषयों से मन को हटाने के लिए मंत्र जाप बहुत ही सुंदर व्यवस्था दी है हमारे ऋषियों ने, हमारे गुरुओं ने हमें। तो आज धृतराष्ट्र का एक प्रश्न, कल हमने चर्चा की ब्रह्मचर्य के 4 पादों की, ब्रह्मचर्य की महिमा की भी थोड़ी चर्चा की और गुरु आश्रम में ना रहते हुए भी किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में हम ब्रह्मचर्य का कैसे पालन कर सकते हैं उसकी हमने कल विवेचना की। वो सब सुनकर कि ब्रह्मचर्य से व्यक्ति उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्मविद हो जाता है, ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है ब्रह्मचर्य के द्वारा, धृतराष्ट्र के मन में एक और प्रश्न उठा। प्रश्न ये उठा कि ये जो अविनाशी परम पद का आप बार बार वर्णन कर रहे हैं वो है कैसा, रूप कैसा उसका, वो दिखने में कैसा है? पूछते हैं कि परम पद का साक्षात्कार कैसे होता है? क्या वो सफेद होता है, लाल होता है, काजल जैसा काला, या स्वर्ण जैसे पीले रंग का होता है? उसका स्वरूप क्या है? और उस परम पद के स्वरूप की व्याख्या हमें कई जगह मिल जाती है। गीता में भी 15वें अध्याय में ना तद भासते सूर्य ना चंद्रमा न पावक यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमम मम। लेकिन वहां पर क्या नहीं है वो बता दिया, लेकिन वहां पे है क्या वो नहीं बताया। वहां पर ना सूर्य है, ना चंद्रमा है, ना अग्नि का प्रकाश है, लेकिन जहां से जाके व्यक्ति कभी वापस नहीं आता वो मेरा परम धाम है। लेकिन वो दिखता कैसा है भगवान ने ये गीता में 15वें अध्याय में नहीं बताया। तो धृतराष्ट्र को उत्कंठा है कि ये दिखता कैसा है। और ये धृतराष्ट्र की ही बात नहीं है, ये हम बहुत सारे जिज्ञासुओं के साथ, साधकों के साथ ये समस्या जुड़ी हुई है। ये समस्या क्या है, इस प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे कि सनुसुजात जी ने कैसे इसका उत्तर दिया, इसके उत्तर में क्या कहा। लेकिन ये ऐसे प्रश्न उठते क्यों हैं, ऐसी जिज्ञासा हमारे मन में उठती क्यों है कि ब्रह्म देखने में कैसा है, वो परम धाम देखने में कैसा है, कैसा दिखता है? इसलिए क्योंकि हम जितना भी ज्ञान हमारे पास है, तथा कथित ज्ञान जो हमारे पास है, वो हमें कहां से प्राप्त हुआ है? अधिकतर अपनी इंद्रियों से। देखकर प्राप्त किया, सुनकर प्राप्त किया, सूंघकर प्राप्त किया, स्पर्श करके प्राप्त किया, इत्यादि इत्यादि, टेस्ट करके प्राप्त कर लिया स्वाद से।
तो ज्ञान इंद्रियों से जो हमने ज्ञान प्राप्त किया, हम ब्रह्म ज्ञान को भी एक वैसा ही ज्ञान मान लेते हैं। आंखों से देखकर किसी दृश्य का ज्ञान हुआ, अच्छा ठीक है, ये मेरा नगर मेरा घर तो ऐसे दिखता है, तो वो हाँ वो क्या है, वो ब्रह्मलोक है या परम पद है, अविनाशी पद है, वो ब्रह्म है, वो कैसा दिखता है, उनको भी हम इन आंखों से देखना चाहते हैं। ये बड़ी विडंबना की बात है साधकों के लिए। हाँ, और बहुत सारे लोगों के साथ, ज्यादातर लोगों के साथ ये समस्या आ जाती है। आती क्यों है? स्वभाववश। स्वभाव क्या है कि इंद्रियों के द्वारा, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ही हम सब कुछ जानना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि जैसे बाकी वस्तुओं का ज्ञान है, कंप्यूटर का ज्ञान हुआ, मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने का ज्ञान हुआ, किसी वस्तु विशेष, व्यक्ति विशेष का ज्ञान हुआ, स्थान विशेष का ज्ञान हुआ, तो हमने क्या मान लिया कि बाकी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की तरह भी ब्रह्म कोई एक स्थान है, वो परम पद भी कोई डेस्टिनेशन है, कोई गंतव्य है जहां पे हम पहुंच जाएंगे। जैसे एक नगर से चलकर दूसरे नगर पहुंचते हैं, वैसे जहां पर आज बैठे हैं वहां से चलकर कहीं स्पेस में कोई ट्रैवल करेंगे और कहीं पहुंच जाएंगे, और वो परम पद है, यहां नहीं है, वो कहीं और है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो कोई स्थान विशेष नहीं है, वो कोई दृश्य विशेष भी नहीं है, वो हमारी दृष्टि का ऑब्जेक्ट नहीं है, हमारे दृष्टि का विषय नहीं है वो। क्यों नहीं है? क्योंकि जितने भी दृश्य के विषय हैं वो तो बदलते हैं, प्रतिपल बदल रहे हैं। आप मुझे कोई एक ऐसी वस्तु बताएं जो आप देखते हो या आपको दिखाई दी थी, दे रही है या भविष्य में दिखाई दे और वो बदले ना। कोई एक ऐसा दृश्य बताएं मुझे जिसमें कि बदलाव ना आए। जितने भी दृश्य देखते हैं, जितने भी विषय हो सकते हैं हमारी पांचों ज्ञान इंद्रियों के, वो सब परिवर्तनशील हैं, परिवर्तनशील हैं। और परिवर्तनशील जो है वो परम सत्य नहीं हो सकता, वो परम पद नहीं हो सकता। जो परिवर्तनशील है वो है विनाशी, वो परम पद बताया अविनाशी, वो ब्रह्म क्या है? अविनाशी। तो उस ब्रह्म को ये सोचना कि वो लाल है, काला है, पीला है, सफेद है, सोने जैसा है, तो ये तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी अगर ऐसी परिकल्पनाएं मन में उठती रहेंगी। इसलिए कहा जाता है कि उस ब्रह्म के बारे में, उस परम पद के बारे में कोई भी परिकल्पना ना करें। लेकिन मनुष्य तो मनुष्य है, परिकल्पना की तो ऐसा संस्कार है, ऐसी जड़ बैठी हुई है अंतर्मन में कि कोई भी शब्द कान में पड़े उसके साथ ही किसी प्रकार की परिकल्पना आरंभ हो जाती है। तो जैसे ही ब्रह्म शब्द कान में पड़ा, परम पद शब्द कान में पड़ा, तो सोचा कि उसकी भी कुछ ऐसी स्थिति होगी। लेकिन इंद्रियों से परे तो वो है ही, वो मन से भी परे है। तो इंद्रियों से देख नहीं सकते लाल काला पीला, किसी स्थान विशेष पे नहीं है वो जहां हम पहुंच जाएं, कोई वस्तु विशेष भी नहीं है, तो फिर क्या है? क्या मन की परिकल्पना से हम उसको, उसके स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे? वो मन से भी परे है। अच्छा चलिए ठीक है, मन से परे है तो हो सकता है कि बुद्धि से जान लें, थोड़ा दिमाग लगाएं, मन की कल्पनाएं भी छोड़ दें, मन गढ़ंत कल्पनाएं छोड़ दें और बुद्धि लगाएं, बुद्धि से उसे प्राप्त करने का प्रयास करें। नहीं, बुद्धि से भी प्राप्त नहीं होगा, ना ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त होगा, ना कर्म इंद्रियों से प्राप्त होगा, क्योंकि कर्म से तो उसकी प्राप्ति हो नहीं सकती, क्योंकि वो कर्म से परे है, वो कृत नहीं है, वो अकृत है, किसी के कर्म का फल नहीं है, इसलिए वो कर्म करके उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये हमने डिस्कशन, ये चर्चा थोड़े दिन पहले की थी। और कर्म इंद्रियों से वो प्राप्त नहीं हो सकता। ज्ञान इंद्रियों के सब विषय परिवर्तनशील हैं और वो परम पद अपरिवर्तनशील है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, इसलिए ज्ञान इंद्रियों से उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। मन की परिकल्पनाओं से वो परे है, मन से उसे प्राप्त नहीं कर सकते। बुद्धि से प्राप्त कर लेंगे? नहीं, वो तर्क का भी विषय नहीं है।
वो तर्क का भी विषय नहीं है। तो अब क्या करें? देखिए, हमारा जितना भी ज्ञान है इस विश्व के बारे में, इस स्थूल जगत के बारे में, वो तो हमें इंद्रियों से, मन से या बुद्धि से ही प्राप्त हुआ है। इंद्रियों से, मन से या बुद्धि से। लेकिन वो जो परम पद है, जिसको कि ब्रह्म कहा जाता है, जिसे अविनाशी पद कहा जाता है, यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम, वहां से जो वापस नहीं आता, वो नहीं, इन सबसे परे है। तो फिर क्या किया जाए? चलिए पहले सनुसुजात जी की बात सुन लें, उसके बाद देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। हो सकता है सनुसुजात जी कुछ बता दें इसके बारे में। नहीं तो हम उपनिषदों का अनुसरण करेंगे कि उपनिषद उसके बारे में क्या कहते हैं। सनुसुजात जी कहते हैं इस प्रश्न के उत्तर में कि वो ब्रह्म काला है, लाल है, पीला है, स्वर्ण जैसा है, सफेद है, कैसा है? क्या कहते हैं? यद्यपि श्वेत, लाल, काले, लोहे के सदृश अथवा सूर्य के समान प्रकाशमान अनेक प्रकार के रूप प्रतीत होते हैं। कि लाल, काली, पीली चीजें तो हम देखते ही रहते हैं, अनेक रूपों की, अनेक रंगों की, अनेक रूपों की हमें चीजें भिन्न भिन्न रंगों की दिखाई देती रहती हैं। लेकिन ब्रह्म का वास्तविक रूप ना पृथ्वी है, ना आकाश में। समुद्र का जल भी उसका रूप नहीं धारण करता। ना वो पृथ्वी में है, ना जल में है, ना आकाश में है। तो फिर कहाँ है? आगे कहते हैं वो तारों में भी नहीं है, ना बिजली के आश्रित है, ना ही बादलों में दिखाई देता है। वायु, देवगण, चंद्रमा और सूर्य में भी वो नहीं देखा जाता। कहने का मोटा मोटा मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी चीजें हमें दिखाई दे सकती हैं आंखों से, वो वहां पर हम ब्रह्म नहीं देख सकते। इस बात को मैं थोड़ा सा इसे याद रखिएगा कि मैं ये कह रहा हूं कि जहां भी जितने भी हमें वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, जहां तक हमारी नजर जाती है, नजर नहीं जाती तो माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप इत्यादि लगाकर भी देख लें। जहां तक भी गति हो सकती है आंखों की उपकरणों के साथ भी, वहां पर ब्रह्म नहीं देखा जा सकता, वहां पर ब्रह्म देखा नहीं जा सकता। तो फिर हो सकता है वेदों में दिख जाए, वेदों की ऋचाओं में दिख जाए। हाँ, तो परम, हाँ, परमाम श्रुति, तो श्रुति में है क्या? कहते नहीं, ऋग्वेद की ऋचाओं में, यजुर्वेद के मंत्रों में, अथर्ववेद के सूक्तों में और विशुद्ध सामवेद में, और दो प्रकार के यहाँ पे साम के नाम भी बताए उन्होंने, रथंतर और बहादुरथ नामक साम में, तथा महान व्रत में भी उसका दर्शन नहीं होता। कहीं भी दर्शन नहीं होता, वेदों में भी उसका दर्शन नहीं होता। चारों वेद गिना दिए, वेदों के अलग अलग वेदांग भी गिना दें, और अनेक प्रकार के ये जो व्रत हैं, ब्रह्मचर्य व्रत हुआ इत्यादि इत्यादि, इसमें भी उसका दर्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता दर्शन? बात ये है, यहाँ नहीं है, वहां नहीं है, कहीं भी नहीं है, वेद की ऋचाओं में नहीं है, तो फिर दर्शन क्यों नहीं होता उसका कहीं? कहते हैं क्योंकि वह ब्रह्म नित्य है। अरे नित्य है तो फिर सब जगह दर्शन होना चाहिए। ये तो बड़ा वो विरोधाभास हो गया यहाँ पर। दर्शन ना सूर्य, चंद्र, आकाश, जल, वायु, पृथ्वी, बादल, कहीं नहीं है दर्शन उसका। वेद की ऋचाओं में भी दर्शन नहीं है, किसी और दर्शन में भी, किसी और फिलॉसफी पकड़ लें तो वहां भी हम उस ब्रह्म का दर्शन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म नित्य है। अब नित्य है तो सब जगह दिखाई देना चाहिए, पर हमें नहीं दिखता। यही सबसे बड़ी विडंबना है। सबसे बड़ा पैराडॉक्स क्या है इस विश्व का, इस सृष्टि का, कि जो सर्वत्र है वो हमें कहीं नहीं दिखता। जो सर्वत्र है वो हमें कहीं दिखता ही नहीं। सबसे बड़ी विडंबना ये है। सर्वत्र है और दिखता कैसे नहीं? इसका मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं कि हमने अपने कंधों पर पता नहीं कितने टन वायु का भार वहन किया हुआ है। कंधों पर हम सब लोगों ने अपने कंधों पर ना जाने कितने टन
कोई 100-200 किलो नहीं, कितने टन वायु का भार अपने कंधों पे किया हुआ है, लेकिन हमें कभी वो भार प्रतीत होता है नहीं। वो भार हमें कभी भी प्रतीत नहीं होता। क्यों प्रतीत नहीं होता? क्योंकि हम इस वायुमंडल से बाहर कभी गए ही नहीं। अगर वायुमंडल से बाहर कभी गए ही नहीं तो हमें क्या पता होगा कि इस वायु का कितना भार हमारे कंधों पर है। जैसे जल में रहने वाली मछली या और कोई जलचर सर्वत्र जल होने पर जल को ढूंढता रहे कि जल क्या है, जल क्या है, जल कहां पर है सर्वत्र, लेकिन फिर भी वो जल को नहीं जानता। उसी प्रकार हम भी ब्रह्म जो है वो नित्य है, सर्वत्र है, लेकिन उसको नहीं देख पाते। तो फिर सनसुजात ने ये क्यों कहा वो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, आकाश में नहीं है, बादल में नहीं है, बिजली में नहीं है, पृथ्वी में नहीं है, जल में नहीं है। कहने का अभिप्राय ये है कि अगर आप उसको किसी देश विशेष में, स्थान विशेष में, वस्तु विशेष में ढूंढेंगे तो वो जो दिखेगा आपको वो ब्रह्म नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर सर्वत्र है तो जल में भी दिखना चाहिए, बादल में भी दिखना चाहिए, लेकिन अगर उसको हम देश विशेष में ढूंढने का प्रयास करेंगे तो नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो एक देशीय नहीं है। That is not restricted in its presence by any means. So if we are looking for that Brahman, for that eternal reality in any restricted space object, we won't be able to find it. Even though it is there, nobody is denying that it is there. It is there, but we cannot see it. We cannot find it. Just because of the very approach with we are looking for it. तो जिस दृष्टिकोण से हम उसका किसी स्थान विशेष में, देश विशेष में, वस्तु विशेष में उसका अगर हम करते हैं अनुसंधान, उसको नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? क्या वो वहां नहीं है? अवश्य है, सर्वत्र है, नित्य है, तो वहां भी होगा जहां पर अनुसंधान करेंगे। लेकिन हमारे अनुसंधान करने की जो प्रणाली है वो गलत है, और अगर अनुसंधान की प्रणाली ही गलत है तो फिर उस अनुसंधान का जो परिणाम होगा वो सत्य को कैसे दर्शाएगा? जो सर्वत्र है उसको देश विशेष में ढूंढने से उसकी प्राप्ति नहीं होगी। ये यहाँ पर सनसुजात जी ये कह रहे हैं। तो अगर हम ब्रह्म ऐसा है, परम पद ऐसा है, अविनाशी पद ऐसा है परिकल्पना करते रहेंगे तो उन परिकल्पनाओं के चलते क्या होगा? हम उस नित्य प्राप्त परम पद से च्युत होते रहेंगे, जैसे कि होते आ रहे हैं। वो परम पद तो नित्य प्राप्त है, लेकिन फिर भी इससे च्युत हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो अवधारणाएं बनी हुई हैं उसके बारे में, उसके कारण हम उसको देख कर भी नहीं देख पाते। वहां पर प्राप्त को भी अप्राप्त हम अनुभव करते हैं। आगे कहते हैं, ब्रह्म के उस स्वरूप का कोई पार नहीं पा सकता। जो नित्य है और सर्वत्र है उसकी कोई लिमिटेशन थोड़े ना है। ब्रह्म काल और समय की सीमा में बंधा हुआ नहीं है। ये जो काल है, समय है, ये ब्रह्म के अंदर है, ब्रह्म काल और सीमा के अंदर नहीं है। तो इसलिए उसके स्वरूप का कोई पार नहीं पा सकता। वो अज्ञान रूप अंधकार से सर्वथा अतीत है। अज्ञान वहां पर नहीं है। अज्ञान क्यों नहीं है? अज्ञान क्या है इसे थोड़ा समझ लें। यहां पर अज्ञान, ज्ञान का अभाव ही अज्ञान है। अगर हम आंखें बंद कर लेंगे तो अंधेरा ही दिखाई देगा। ठीक उसी प्रकार उस ब्रह्म का ज्ञान तो सर्वत्र है, लेकिन हमने ही अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, तो हमें कहां से दिखाई देगा? लेकिन उस ब्रह्म का प्रकाश तो सर्वत्र है, सर्वत्र है। कोई ऐसा कहने के लिए कह देता हूं, लेकिन ये दर्शन की दृष्टि से कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी समझने के लिए, कोई भी ऐसा देश या स्थान विशेष नहीं है जहां पर ब्रह्म का प्रकाश ना हो। क्योंकि ब्रह्म का प्रकाश हर देश में, हर स्थान में, हर समय है,
और जहाँ पर कोई देश स्थान समय नहीं है वहाँ भी ब्रह्म का प्रकाश है। उस परम पद का, अविनाशी पद का प्रकाश वहाँ पर भी है। आगे कहते हैं, महाप्रलय में सबका अंत करने वाला काल भी उसी में लीन हो जाता है। हमारी जितनी भी एक्सपीरियंशियल नॉलेज है, जितना भी अनुभवीय ज्ञान है, वो बंधा हुआ है किससे? काल से। काल से कैसे बंधा हुआ है? अरे भी ये शरीर ही हमारा काल से बंधा हुआ है। तो इस शरीर की इंद्रियों के नाते जो भी ज्ञान हम एकत्रित कर लेंगे, जो भी अनुभव एकत्रित कर लेंगे, वो भी काल से बंधा हुआ होगा। और मान भी लीजिए कि अगर इस बात का हमें भान नहीं है, हम याद नहीं रखते कि हमारा शरीर जो है वो काल की सीमा से बंधा हुआ है, तो जितनी भी वस्तुओं का अनुसंधान हम करते हैं अपनी इंद्रियों से, वो तो काल की सीमा से बंधी हुई हैं ही। पहले नहीं थी, फिर हैं, फिर नहीं होंगी, या कभी थी अभी नहीं है, और उससे भी पहले नहीं थी। तो ये जितना भी हम देख रहे हैं, ये सब काल की सीमा में बंधा हुआ है। और वो जो काल है वो भी किस में समा जाता है? ये काल भी ब्रह्म में समा जाता है। तो जितना भी पसारा हम देखते हैं इस सृष्टि का, वो काल काल में समा जाता है। कहते हैं कि काल के ग्रास में सब कुछ समा जाता है, और जिसके मुख में सब कुछ समा जाता है, वो काल किसके मुख में समा जाता है? वो ब्रह्म में समा जाता है। इस प्रकार से समझें, इतना वृहद है ये ब्रह्म। नित्यता, ब्रह्म की नित्यता का प्रतिपादन कर रहे हैं, ऐसे उदाहरण देकर यहाँ पर सनुसुजात जी। वह रूप उस तरह की धार के समान अत्यंत सूक्ष्म और पर्वत से भी महान, अर्थात सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर वो है, और बृहद से भी वृद्धाकार वो है। बड़े से बड़ा भी वो है और छोटे से छोटा भी वो है। कहने का भाव यहाँ पर ये है कि उसमें बड़े छोटे की जो परिकल्पना है वो व्यर्थ है। अगर इसको हम इस दृष्टि से समझ लें तो लाभ होगा कि उस ब्रह्म को बड़ा या छोटा करके समझना, सोचना, यह हमारी अपनी ही बुद्धि की, मन की परिकल्पना है। उस ब्रह्म में कुछ बड़ा छोटा नहीं है, क्योंकि जो सर्वत्र है, जिसके सिवा कुछ है ही नहीं, उसकी किसके साथ आप करोगे कंपैरिजन? किसके साथ तुलना करोगे आप उसकी कि बड़ा है या छोटा है? अगर आप कहो कि उस तरह की धार के समान, हाँ, बड़ा सूक्ष्म है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि ब्रह्म एक कोई वस्तु है जो कि उस तरह से भी ज्यादा सूक्ष्म है, उसके बाद एक उस तरह है जो ब्रह्म से कम सूक्ष्म है। तो ये तुलनात्मक अध्ययन जो करने की हमें आदत है, जो कि अच्छी आदत है, भौतिक विज्ञान की दृष्टि से, भौतिक ज्ञान की दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन एक बड़ी अच्छी अध्ययन की रीति है। लेकिन ये तुलनात्मक अध्ययन ब्रह्म ज्ञान के आगे फेल हो जाता है, यहाँ काम नहीं करता। वो कहने को कह सकते हैं, हमारे शास्त्र भी कहते हैं, ऋषि भी कह देते हैं कि हाँ वो तो पर्वतों से भी महान है, लेकिन वो केवल समझाने के लिए कहा जाता है, थोड़ा सा आइडिया देने के लिए कह दिया जाता है। अब जैसे कोई बालक आपसे प्रश्न करे कि यहाँ से, हाँ, एक स्थान विशेष से वो दूसरा शहर कितनी दूर है, तो आप कहोगे बहुत दूर है, तो वो कहेगा अच्छा, जो गली की नुक्कड़ पे दुकान है उससे भी दूर है? हाँ, कहाँ, उससे भी दूर है। अच्छा, जो मोहल्ले में मेरा जो मित्र रहता है उसके घर से भी ज्यादा दूर है? हाँ हाँ, उससे भी बहुत दूर है। कल्पना, हाँ, तो हो सकता है बालक जिस सीमा की बात कर रहा है वो कुछ 100 मीटर, कुछ 200-400 मीटर हो, और जिस देश विशेष, स्थान विशेष, शहर विशेष के बारे में वो प्रश्न कर रहा है वो पता नहीं हजारों मील दूर हो शायद। तो ये ऐसी ही परिकल्पना समझ लीजिए कि बच्चे को जैसे बताने के लिए हाँ हाँ उससे भी ज्यादा दूर है, उससे भी ज्यादा दूर है बोल देते हैं, वैसे ही ऋषिगण हमें समझाने के लिए, अबोध जिज्ञासुओं को समझाने के लिए कह देते हैं हाँ कि वो पर्वत से भी विशाल है। अरे पर्वत से विशाल कह के क्या उसकी विशालता का हम कोई आकलन कर सकते हैं? नहीं, कर नहीं सकते। लेकिन हाँ,
कहने में ये बात आ जाती है, लेकिन समझने की बात ये है कि वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है और महान से भी महानतम है। और उससे भी ऊपर की बात ये है, अगर समझ जाएं तो वहां पर सूक्ष्मता की और महानता की कोई कल्पना नहीं है, क्योंकि वो एक ब्रह्म ही है, उसके अलावा कुछ और है ही नहीं। तो उसकी ये तुलना किसके साथ करेंगे, सूक्ष्मता की या महानता की। चलिए आगे कहते हैं, वही सबका आधार है, वही अमृत है, वही लोक, वही यश तथा वही ब्रह्म है। संपूर्ण भूत उसी से प्रकट हुए और उसी में लीन होते हैं। जिसे कह देते हैं 100 बातों की एक बात, सब कुछ उसी से पैदा हुआ है और सब कुछ उसी में लीन हो जाएगा। महान से महानतर क्या, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर क्या, ये जितना भी दिखाई देता है जगत का पसारा, ये ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म में ही लीन हो जाएगा। तो केवल वस्तुओं की बात नहीं है, काल भी उसमें लीन हो जाता है। ये जो स्पेस है, पूरे पूरे ब्रह्मांड भी उसमें लीन हो जाते हैं, उसी ब्रह्म में। जिसे कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, रोम रोम में लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। माता कौशल्या को जब भगवान राम ने अपना विराट रूप दिखाया, तो माता ने क्या देखा कि एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड लगे हुए हैं। एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, करोड़ों यूनिवर्स हैं एक एक रोम में, भगवान के शरीर में। तो ये भी एक प्रकार की, हाँ, हमें बताने की चेष्टा है कि इसका कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है, ना आदि है ना अंत है। और इस प्रकार से क्या कहा उन्होंने, सभी संपूर्ण भूत उसी से प्रकट हुए हैं, उसी में लीन होते हैं। उसी से प्रकट होते हैं और उसी में लीन होते हैं, तो क्या ब्रह्म में कोई न्यूनता अधिकता हो जाती है? कुछ उससे प्रकट हुआ तो उससे कुछ, उसमें कुछ एडिशन हो गई और उसमें कुछ लीन हो गया, तो क्या कुछ कमी आ गई? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा मत समझ लीजिएगा कि जब ब्रह्म से कुछ हुआ, निकला बाहर, उससे उससे कुछ प्रस्तुत हुआ तो ब्रह्म का विस्तार हो गया, और जब ब्रह्म में सब कुछ लीन हो गया तो ब्रह्म कोई छोटा हो गया, या उसको, हाँ, किसी प्रकार से उसे हमने पैक कर दिया छोटी स्पेस में, या उसकी कोई हानि हो गई। नहीं, वहां पे लाभ हानि की कोई बात नहीं है, इसे समझ लें। हाँ, लेकिन जो भी दिख रहा है ये ब्रह्म से ही उत्पन्न है, ऐसा कह सकते हैं, कहने में आ जाता है। और सभी उसी में लीन हो जाएंगे, ये भी सत्य है। लेकिन एक फिलॉसफी है, एक दर्शन है अजातवाद, उसके अनुसार योग वशिष्ठ का भी यही सिद्धांत है कि कभी कुछ हुआ ही नहीं, ये जो हम देख रहे हैं ये केवल और केवल हमारी वासनाओं की परिकल्पना मात्र है। तो ब्रह्म का विस्तार इत्यादि इत्यादि, ये जो कुछ भी देखते हैं कि जगत में सृष्टि हो रही है, जगत उत्पन्न हो रहे हैं, उनका संहार हो रहा है इत्यादि इत्यादि, ये हमारी वासनाओं के कारण ही, परिकल्पनाओं के कारण ही, वासनाओं से प्रेरित होकर जो हमारी परिकल्पनाएं हैं, उन्हीं के कारण ही हमें ये सब कुछ होता हुआ दिखाई देता है। वास्तव में ये कुछ है ही नहीं, कभी कुछ हुआ ही नहीं, ना कभी कुछ उत्पन्न हुआ, ना कभी किसी का संहार होगा, ना किसी कुछ विलीन होगा। इस दर्शन का नाम है अजातवाद। अजातवाद की जो व्याख्या है बड़ी अच्छे तरीके से की है गौड़पाद जी ने। गौड़पाद जी ने लिखा है, माफ कीजिएगा, सांख्य कारिका भी उन्होंने लिखी है, लेकिन सांख्य कारिका का ये विषय नहीं है। उन्होंने मांडूक्य कारिका भी लिखी है। मांडूक्य कारिका में अजातवाद की व्याख्या गौड़पाद जी की द्वारा, जो कि शंकराचार्य जी के गुरुदेव थे, तो दादा गुरु थे, जिसे आजकल दादा गुरु कह दिया जाता है, या उनको परम गुरु थे। उन्होंने, शंकराचार्य जी के परम गुरु ने मांडूक्य कारिका लिखी है, उसमें अजातवाद का बहुत अच्छा वर्णन है।
कभी कुछ हुआ ही नहीं। योग वशिष्ठ पढ़ें तो उसका भी यही सिद्धांत है, उसका भी यही सिद्धांत है कि कभी कुछ हुआ ही नहीं। तो ब्रह्म में ये सब अवस्थित है, ये सत्य है। लेकिन उससे भी ऊंचा सत्य ये है कि ये जो कुछ भी दिख रहा है हमें, इसकी जो अवस्था है ब्रह्म में, इस ये ब्रह्म में जो हमें सब दिख रहा है, अपना आप मिलाकर, अपना शरीर मिलाकर, अपनी इंद्रियां मिलाकर, अपनी मन बुद्धि मिलाकर, ये क्या है? ये केवल हमारी वासनाओं का पुलिंदा है और कुछ नहीं। और जब हमारी वासनाएं शांत हो जाएंगी, ये सब भी विलीन हो जाएगा। विलीन हो जाएगा क्या मतलब? सब कुछ गायब हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये आपको बांधेगा नहीं, किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से बांधेगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा संकेत किया कि भूत उससे प्रकट हुए हैं, उसी में लीन हो गए। एक हद तक ये बात ठीक है, लेकिन अगर अजातवाद की दृष्टि से देखेंगे तो ना कभी कुछ प्रकट हुआ, ना कुछ लीन हुआ। बस हमारी वासनाओं की परिकल्पनाएं, वासनाओं से प्रेरित परिकल्पनाएं ही ये सारा तांडव हमें दिखा रही हैं, जिसके कारण हम सुख दुख भोगते रहते हैं। आगे कहते हैं सनुसुजात जी, विद्वान कहते हैं कार्य रूप जगत वाणी का विकार मात्र है, किंतु जिसमें ये संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है वह ब्रह्म रोग शोक और पाप से रहित है और उसका महान यश सर्वत्र फैला हुआ है। उस नित्य कारण स्वरूप ब्रह्म को जो जानते हैं वे अमर हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। इन बातों की चर्चा तो मैंने कर ही दी आपके साथ। कार्य रूप जगत वाणी का विकार मात्र है। वाणी का विकार कह लीजिए, अपने परिकल्पनाओं के नाते, अपनी मन की कल्पनाओं के नाते वाणी का विकार कह लें, मन की परिकल्पनाएं कह लें, बात एक ही है। जैसी जैसी हमारी भावना बन जाती है, जैसी जैसी हमारी निष्ठा बन जाती है, वैसे वैसे रूप से ये हमें सृष्टि दिखाई देनी लगती है। कहा भी गया है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो यही बात है। जैसी सृष्टि, माफ कीजिएगा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि कह लीजिए, या वाणी का विकार मात्र कह लीजिए, या अपने मन की वासनाओं की परिकल्पनाएं कह लीजिए, बात एक ही है। ये जो जगत का प्रतिष्ठित होना है, ये ब्रह्म में प्रतिष्ठित है। और इस जगत में कई प्रकार के रोग शोक हमें दिखाई देते हैं, लेकिन उस ब्रह्म में किसी भी प्रकार का रोग शोक मोह नहीं है। जगत में है, और ये जगत भी ब्रह्म में है, लेकिन इस जगत में दिखने वाले रोग शोक मोह इत्यादि ब्रह्म में नहीं है, केवल दिखते हैं जगत में। ब्रह्म में इनकी कोई भी स्थिति नहीं है। इसलिए अगर हम सब प्रकार के रोग शोक मोह इत्यादि से परमानेंटली, हमेशा के लिए, सदा के लिए पिंड छुड़ाना चाहते हैं तो क्या करें? उस नित्य कारण स्वरूप ब्रह्म को जाने। उसको जानकर, उसमें अवस्थित होकर हम अमर हो जाएंगे, यानी कि मृत्यु से पार चले जाएंगे। तो मैं नान्या पंथा विद्यते अनाय, जिसके लिए कहा गया, तो मैं विदित्वा मृत्युम तरति, नान्या पंथा विद्यते अनाय, श्वेताश्वतर उपनिषद। वहां भी यही बात बताई गई कि तुम्हें ही जानकर, उसे ही जानकर आप मृत्यु के पार पा सकते हैं, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो उस नित्य कारण ब्रह्म को जाने। उसको जानने के लिए सबसे बड़ा सुगम और सबसे इफेक्टिव साधन तो सत्संग ही है। सत्संग मिले, चर्चा हो, भगवत चर्चा हो, जिससे कि हमारी वासनाएं क्षीण हो। वासनाएं क्षीण होंगी तो ये जगत भी क्षीण होने लगेगा। ये जगत केवल वासनाओं का पुलिंदा है। वासनाएं क्षीण होंगी तो जगत क्षीण होगा। जगत क्षीण होने लगेगा हमारे लिए तो ब्रह्म का स्वरूप अपने आप सामने आना शुरू हो जाएगा। ब्रह्म इसलिए नहीं दिखता हमें क्योंकि हमें जगत दिख रहा है। जगत इसलिए हमें दिखता है क्योंकि मन में जन्मों जन्मांतरों की वासनाएं हैं।
तो अगर सत्संग से, स्वाध्याय से, तप से, जप से हम जन्म जन्मांतरों की वासनाओं को क्षीण करेंगे तो जगत क्षीण होगा। तो ये जगत रूपी पर्दा जो ब्रह्म पे पड़ा हुआ है, ये जब धीरे धीरे हटेगा तो फिर हमें ब्रह्म का वास्तविक जो स्वरूप है वो दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि वो वही है, कुछ और है ही नहीं। बाकी जो दिख रहा है वो तो भ्रांति मात्र है, भ्रांति मात्र है। तो उस भ्रांति को दूर करें सत्संग से, स्वाध्याय से। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की कथा को यहीं विराम देता हूं। कल मिलेंगे तो फिर ब्रह्म विद्या के बारे में कुछ और चर्चा करेंगे। कुछ और बातें बताई सन सुजात जी ने, उस पर चर्चा करेंगे और इस विषय को और भी क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा कल कि ये ब्रह्म विद्या है क्या। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।